अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की जो पहली अपडेट है वो आ रही है टिकटॉक के रिलेटेड। पीटीआई ने पाकिस्तान के अंदर फाइनली टिकटॉक को अनबैन कर दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को कहा था कि टिकटॉक को अनबैन करने के ऊपर इतना कोई खास ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो स्टेटमेंट सामने ये टिकटॉक इज़ बीइंग अनलॉक्ड आफ्टर अश्योरेंस फ्रॉम मैनेजमेंट दैट दे विल ब्लॉक ऑल द अकाउंट्स रिपीटेडली इन्वॉल्व्ड इन स्प्रेडिंग ऑब्सैनिटी एंड इमोरलिटी। टिकटॉक विल मॉडरेट ऑल अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद लोकल लॉज। यानी कि उन्होंने कहा कि टिकटॉक भाई उन अकाउंट्स को डिलीट करेगा जो कि इमोरलिटी को फैलाएंगे। उसके अलावा टिकटॉक पाकिस्तान के अंदर सारे लॉज को फॉलो करेगा। और मुझे लगता है कि टिकटॉक के ऊपर ये जो बैन लगा था इसका हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा एज आ टिकटॉक। अगर आप लोग क्रिएटर हो तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। ऐसे क्रिएटर्स जो कि इमोरल कंटेंट वगैरह को फैला रहे थे, डेफिनेटली उनके ऊपर अब एक्शन होगा। और पाकिस्तान के अंदर जो बैन किया गया, हम लोग पहले ये सोचते थे कि चाइना के साथ ताल्लुकात है, टिकटॉक को बैन नहीं किया जाएगा। जो टिकटॉक की मैनेजमेंट है उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा कि सिर्फ रिलेशंस अच्छे होने के साथ हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें जो पाकिस्तान के लॉज हैं भाई उनको फॉलो भी करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों की क्या राय है टिकटॉक के बैन और अनबैन के रिलेटेड, आप लोग क्या सोचते हो। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है Xiaomi की तरफ से। यार Xiaomi ने इंसेनली फास्ट वायरलेस चार्जिंग को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि है 80 वाट की। अगर हम बात करते हैं स्पीड की तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4000 mAh की बैटरी है, उसको ये 8 मिनट के अंदर 50% चार्ज कर देगा और 19 मिनट के अंदर टोटली तौर पर फुली चार्ज कर देगा। यानी कि 4000 mAh की बैटरी 80 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि वायरलेस है नॉट वायर्ड, जो वायरलेस होती है उसके अंदर 80 वाट की ये जो स्पीड है ये भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायरलेसली आप लोगों ने करंट को ट्रांसफ़र करना होता है, इसलिए 80 वाट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19 मिनट के अंदर आपकी बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी। लेकिन Xiaomi ने ये जो टेस्ट किया है, उन्होंने जाहिर सी बात है कि लैब की जो कंडीशंस होती हैं उनके अंदर टेस्ट किया होता है। वायरलेस चार्जिंग के अंदर जो टेम्परेचर होता है भाई इसका एक काफ़ी ज़्यादा फैक्टर होता है कि आपकी बैटरी गर्म वगैरह तो नहीं हो रही। इन लोगों ने जो टेस्ट किया होगा वो जो प्रॉपर एक सूटेबल कंडीशंस होती हैं हमारी चार्जिंग की, उनके अंदर किया होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको देखेंगे हमारी नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, उसके अंदर ये किस तरह परफॉर्म करती है, लेकिन भाई जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा इंसेन है। और जो वायर वाली है वो तो 120 वाट के ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुकी हुई है। इससे आगे वाले साल के अंदर हम लोग देखेंगे कि स्मार्टफोन कंपनीज इसको कहाँ तक लेके जाती हैं। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है आईफोन 12 सीरीज़ के रिलेटेड। भाई एप्पल ने कह दिया हुआ है कि अगर आपके आईफोन 12 या फिर आईफोन 12 प्रो का जो डिस्प्ले है वो टूट जाता है तो हम लोग आपसे $279 लेंगे। उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो ये तकरीबन 45,000 बनते हैं। यानी कि जितने का पोको X3 है या फिर आप लोग कह लो कि रेडमी नोट 10 प्रो है, उतने का सिर्फ आईफोन का डिस्प्ले है। और लोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे कि इतने का अगर हम लोग ने डिस्प्ले चेंज करवाना, हम लोग कोई नया फ़ोन ना ले लें मिड रेंज का। तो यार बात यह है कि जो बंदा आईफोन 12 को यूज़ कर रहा है उसका अगर डिस्प्ले टूटता है तो आपको क्या लगता है कि वो 45,000 वाले फ़ोन के ऊपर आएगा? डेफिनेटली वो डिस्प्ले को चेंज ही करवाएगा। इसके बाद अगली प्राइजेज आई हैं कि फॉर एग्जांपल आपके आईफोन के अंदर पानी वगैरह घुस जाता है तो उसके जो डैमेजेस होंगे उसके लिए आप लोगों को जो प्राइस पे करनी पड़ेगी। आईफोन 12 के लिए $449 जो कि बनते हैं 72,000, और आईफोन 12 जो प्रो होगा उसके लिए $549 जो कि बनते हैं तकरीबन 90,000 रुपये। यानी कि अगर आपका फ़ोन वाटर डैमेज हो जाता है आईफोन 12 कोई भी, तो आपको तकरीबन 80-90 हज़ार का जो खर्चा उसके ऊपर करना पड़ जाएगा। लेकिन यार अगर हम लोग डैमेजेस के ऊपर भी देखते हैं तो एप्पल ने हमें जो डिस्प्लेस के अंदर इस दफ़ा सिरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन दी है वो इतनी कोई ख़ास कमज़ोर तो है नहीं कि ऐसे ही आपके हाथ से फ़ोन गिरेगा और आपका डिस्प्ले टूट जाएगा। उसके अलावा जहाँ तक बात है दूसरे डैमेजेस की, वाटर वगैरह के डैमेजेस की, तो जो आईफोन 12 सीरीज़ है वो IP68 रेटिंग के साथ आती है, तो नॉर्मल आपका पानी के अंदर फ़ोन गिरने से डैमेज तो होगा नहीं। ओवरऑल जो एप्पल ने हमें प्रोटेक्शन दी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन भाई फिर भी प्रोटेक्ट कीजिएगा अपने आईफोन 12 को, जो उसका रिपेयर है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है Huawei Mate 40 सीरीज़ के रिलेटेड। भाई Huawei इस दफ़ा टोटल 4 नए Mate 40 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाला है। यहाँ पर उनके जो कैमरा के मॉड्यूल्स हैं वो सामने आए हैं। जो 3 होंगे मॉडल्स नॉर्मल वाले, उनके अंदर में सर्कुलर शेप के अंदर कैमरा का मॉड्यूल मिलेगा। जो Huawei Mate 40 होगा उसकी बैक साइड के ऊपर 3 कैमराज होंगे, Mate 40 Pro की बैक साइड के ऊपर 4 कैमराज होंगे, और जो Mate 40 Pro Plus है उसकी बैक साइड के ऊपर 5 कैमराज होंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं Mate 40
RS जो कि स्पेशल एडिशन होगा, जो कि पोर्शे एडिशन होगा, उसकी बैक साइड के ऊपर में टोटल 6 कैमराज मिलेंगे। और यहाँ पर जो छठा लेंस है वो मुझे लग रहा है कि एप्पल वाला लेडर सेंसर है, लग रहा है कि हुआवे भी उसको इस दफ़ा यूज़ करने वाला है। लेकिन यार एक स्मार्टफोन की बैक साइड के ऊपर 6 कैमराज होना मुझे लगता है कि चीज़ों को पुल अप करने वाली बात है। और फ्रंट के ऊपर भी हमें 2 कैमराज मिल जाएंगे, यानी कि एक स्मार्टफोन के अंदर टोटल 8 कैमरा के लेंसेज हैं, जो कि मुझे काफ़ी एक क्रेजी चीज़ लगती है। हमें कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। स्मार्टफोन कंपनीज अपने आप को ज़्यादा खुद ही पुश कर रही हैं ताकि लोगों को बताया जा सके कि भाई इसके अंदर आपको 6 कैमराज मिल रहे हैं, बैक साइड के ऊपर 2, फ्रंट के ऊपर टोटल 8 कैमराज हैं। पता नहीं आप लोगों ने क्या किस लेवल की फोटोग्राफी करनी है। आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो, नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी तौर पर कीजिएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि बेसिकली एक स्मार्टफोन की बैक साइड के ऊपर टोटल कितने कैमराज होने चाहिए? मुझे लगता है कि टोटल 2 कैमराज हमारे लिए मोर देन इनफ होते हैं, एक नॉर्मल कैमरा वाइड वाला और एक अल्ट्रा वाइड वाला। जहाँ तक बात है टेलीफोटो सेंसर की, चाहे वो 4x जूम करे चाहे वो 5x जूम करे, भाई उसकी हमें क्या ज़रूरत है, हम लोगों ने किसको जूम करना है। आप लोगों के पास अगर कोई ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर आपको इंसेनली जूम मिल रहा है तो आप लोगों ने भी ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली होगी, भाई उसका कोई एक्चुअल में फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने क्या उधर चांस तारे जूम करने हैं, बस छोड़ें दफ़ा करें। अगली बात हम लोग करते हैं न्यूज़ की, जो कि आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग के 3 नए फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के पेटेंट सामने हैं, जिनमें से 2 जो फोल्डेबल फ़ोन्स हैं वो आउटवर्ड फोल्ड हो रहे हैं, जैसे कि हुआवे के फ़ोन्स हैं फोल्डेबल। उसके अलावा जो एक पेटेंट है वो इनवर्ड फोल्ड हो रहा है। अब इन पेटेंट्स के अंदर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की है कि जब आप लोग इनको आउटवर्ड फोल्ड करोगे तो आपके जो बैक कैमराज होंगे वो भी फ्रंट के ऊपर आ जाएंगे। आप लोगों को जो बाहर वाली स्क्रीन मिलेगी आउटवर्ड फोल्ड के अंदर, इसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि हम लोग बैक वाले कैमराज के साथ भी उसको फोल्ड करके सेल्फीज़ को ले सकेंगे, क्योंकि सैमसंग ने जो उसका कॉर्नर है उसको रिमूव किया हुआ है, तो बैक वाले कैमराज आपको विजिबल मिल जाते हैं। ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कूल मुझे लग रहा है, ये जो सोल्यूशन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग फ्रंट के ऊपर कैमरा को रिमूव भी कर दो तो जो बैक वाले कैमराज आप लोग उनको फोल्ड करके सेल्फी को ले सकते हो। लेकिन ये जो आउटवर्ड फोल्ड होने वाला डिज़ाइन है ये कोई इतना खास ड्यूरेबल नहीं होता, इसकी बिल्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होती हैं। देखते हैं कि सैमसंग इस डिज़ाइन के साथ अपने किसी फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च करता है या फिर नहीं करता। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Xiaomi की तरफ से Mi 11 के रिलेटेड। कहा यह जा रहा है कि स्नैपड्रैगन का ये जो स्नैपड्रैगन 875 प्रोसेसर होगा सबसे पहले हमें Xiaomi के Mi 11 के अंदर देखने को मिल जाएगा। भाई Xiaomi की काफ़ी अच्छी दोस्ती चल रही है स्नैपड्रैगन के साथ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि Poco X3 के अंदर Xiaomi ने हमें सबसे पहले स्नैपड्रैगन 732G दिया था। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं स्नैपड्रैगन 750G की, जो कि Xiaomi ने हमें Mi 10T लाइट के अंदर दिया, वो भी सबसे पहले दिया, तो इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी डीलिंग चल रही है। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है OnePlus 80 के रिलेटेड, जिसको अभी रिसेंटली चाइना के अंदर OnePlus ने लॉन्च किया था। और कहा यह जा रहा है कि जब वो सेल के ऊपर गया तो 1 मिनट के अंदर उसके 28,000 से लेके 30,000 जो यूनिट्स थे वो सेल हो चुके हुए थे। और इनकी टोटल प्राइस बनती है 100 मिलियन युआन्स, जो कि चाइना की करेंसी है। और 10 मिनट के अंदर तकरीबन जो 60,000 OnePlus 80 के यूनिट्स थे वो सेल हो चुके हुए थे। और उनकी प्राइस तकरीबन बनती है 200 मिलियन चाइनीज़, जो कि उनकी करेंसी है। यहाँ पर अगर आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ आ रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर कितने बनेंगे, तो मैं यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो कि 100 मिलियन युआन्स कितने बनते हैं और 200 मिलियन युआन्स कितने बनते हैं। यानी कि भाई चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा वहाँ पर, तो एक छोटी सी चीज़ भी बिकती है तो मासेज के अंदर ही बिकती है। ये मुझे कोई लगता है इतनी कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों की नज़र में ये जो टिकटॉक के ऊपर बैन लगाया गया था ये ठीक था या फिर नहीं ठीक था। अगर मैं बात करता हूँ मेरी अपनी, तो जो बैन लगा था वो बिल्कुल ठीक था, इस सेंस के अंदर कि टिकटॉक को भी थोड़ी सी अब समझ आ गई कि भाई जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको कह रही है उसको वो काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात है इस सेंस की कि टिकटॉक के ऊपर बैन लगना चाहिए था या फिर नहीं लगना चाहिए था, तो यार किसी भी चीज़ के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए था। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग थोड़ी सी लॉजिकल रीज़न के साथ उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।